हेलो एवरीवन, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ आरएम प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत मजे में भी होंगे। आज है हमारा लेक्चर 7। जो टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं वो है हमारा रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड्स। पंचायत के बारे में हमने पढ़ लिया, लिविंग कंडीशंस हमने पढ़ लिया उनकी, कि कैसे वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करता है, रूरल में भी और अर्बन में भी। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर कवर करते आ रहे हैं। कुछ कुछ जो मिनी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, मतलब कि कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंसेस, जैसे कि मैंने आपको कल करवाया था म्युनिसिपल कमेटी और कॉर्पोरेशन में क्या फर्क होता है। जब ये पर्टिकुलर मीनिंग आपको कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर जब आ जाएंगे, जब आपको पता लग जाएगा यार इस पर्टिकुलर मीनिंग वर्ड का ये मीनिंग होता है, जब आके ये वाले वर्ड्स यूज होंगे ना, तब आप रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे जब सीधा एडवांस पे कूद जाते हैं तो वो तुक्का मारना स्टार्ट करते हैं, उनको नहीं पता रहता, बस वो मोटा मोटा एक हिसाब लगा लेते हैं, लेकिन इन डेप्थ चीजें अगर उनसे पूछी जाए तो वो नहीं पता है। जैसे आज की क्लास में अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइवलीहुड का मीनिंग क्या रहता है, आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हाँ यार ये कहीं ना कहीं तो हमने सुना है, ये कहीं ना कहीं हमने न्यूज़पेपर में देखा है, या फिर हमने किसी ना किसी बुजुर्ग आदमी से या फिर जो इंग्लिश बोलता है उससे वर्ड्स तो पक्का सुने लाइवलीहुड। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो अर्बन रीजन है या फिर जो या हमारा जो रूरल रीजन है उसकी लिविंग कंडीशंस कैसी है। ठीक है, तो उसकी लिविंग कंडीशंस कैसी है। लाइवलीहुड का मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं जिसके थ्रू आप पैसा कमा रहे हैं, दो वक्त की रोटी आपको मिल रही है, आप अपने खर्चे कंप्लीट कर पा रहे हैं। जैसे मैं हूं, मैं एक एजुकेटर हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं एक टीचर हूं, तो मैं कोई ना कोई एक एक्टिविटी कर रहा हूं जिससे कि मैं पैसे कमा सकूं, वो होती है लाइवलीहुड। कि आप अपने बेसिक नेसेसिटीज को जब आप फुलफिल कर पा रहे हैं किसी नौकरी या किसी एक्टिविटी करके, जहां से वहां से पैसे आ रहे हैं जिससे कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पा रहे हैं अगर करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद या तो अपने बच्चों को पढ़ाना, घर में खाना आना, राशन आना, ये सारी चीजें आप कंप्लीट करें, तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी करके विच मेक्स यू अर्न द सर्टेन अमाउंट इज कॉल्ड लाइवलीहुड। जहां से आप अपने जो रहते हैं ना, अपने शौक पूरे करना है, उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं लाइवलीहुड। तो इसी में डिफरेंसेस क्या रहता है रूरल और अर्बन में, वो डिफरेंसेस आज देखते हैं हम लोग। जहां पर हम सबसे पहली बात करेंगे रूरल लाइवलीहुड, यानी गांव के जो लोग रहते हैं वो कैसे काम करते हैं। कुछ कुछ एक जो टर्म्स होती हैं, या फिर जो बड़े लैंड ओनर्स हैं उनका क्या काम रहता है, और जो स्मॉलर लैंड ओनर्स हैं वो किस तरीके से पिसते हैं। और ऑब्वियसली यार जो छोटे किसान रहते हैं ना, या तो वो कर्जों में डूब जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई लैंड नहीं होता, तो वो सारी चीजें हम लोग रूरल लाइवलीहुड में बात करते हैं। 2/5 जो हमारे रूरल फैमिलीज हैं वो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, क्योंकि आपको पता है जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, उनका एक ही मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, वो करना, वहां से फसल उगाना और वो फसल मार्केट में जाके बेचना, जिससे कि उनको पैसा आ सके और वो सर्टेन लाइवलीहुड जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं उसके थ्रू वो पैसा कमा सके और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से, या फिर जो भी बेसिक चीजें रहती हैं, बेसिक नेसेसिटीज रहते हैं, वो फुलफिल कर सके। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे जो फार्मर्स होते हैं, कुछ फार्मर्स हमारे लैंडलेस होते हैं, यानी उनके पास कोई भी लैंड नहीं होता है, कोई भी लैंड नहीं होता है एग्रीकल्चर मतलब कि यानी फार्मिंग करने के लिए। और कुछ होते हैं हमारे स्मॉल प्लॉट्स, जैसे होते हैं कि भैया ठीक है हमारे पास तो मुश्किल से 200 गज जमीन है भाई, या तो हमारे पास 100 गज जमीन है, हम उसी में ही फार्मिंग कर लेंगे, हम उसी में ही फसल वगैरह उगा लेंगे, शायद से कि हमें 2 वक्त की नहीं तो 1 वक्त की रोटी तो हमें मिल ही जाएगी। ठीक है, कुछ एक होते हैं जिनके पास एक कुछ भी नहीं होता, और कुछ एक होते हैं जिनके पास स्मॉल पोर्शन लैंड रहता है। अब जिनके पास कुछ नहीं होता है तो वो अपनी लाइवलीहुड कैसे सर्वाइव करेंगे, तो वो सर्वाइव करेंगे उधार लेके। जो बड़े जमींदार रहते हैं उनके पास जाएंगे, उनके पास रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मुझे थोड़ी सी जमीन कुछ पैसों पर दे दो, कुछ क्रेडिट पर दे दो वो जमीन, जो भी मैं फसल उगाऊंगा और वो बेचूंगा, उसमें से जो पैसा आएगा उसमें से कुछ एक पोर्शन 10% मतलब कि 10% या 5% मैं आपको दे दूंगा, यानी किराए पर जमीन ले लेना। ठीक है, तो वो होते हैं लैंडलेस पीपल, जो ये लोग करते हैं जिनके पास लैंड नहीं होता है। 80% फार्मर जो हैं वो स्मॉल साइज लैंड होल्डिंग्स हैं, यानी जिसके पास छोटी सी जमीन है, 100 गज जमीन हो गई या 200 गज जमीन हो गई या फिर 250 गज जमीन हो गई, लेकिन 20% वो जमींदार हैं जिनके पास लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड है।
जो उधार पर दे सकते हैं, जिनके पास इतना लैंड है कि बाद में उनको फार्मर्स हायर करने पड़ते हैं सैलरी बेसिस पर, जिनके पास कोई लैंड नहीं होता है कि आप जाके फार्मिंग करो और हमें इतना कमाए और बाकी का तुम्हारा सैलरी बेस पर तुम्हें सैलरी दे दी जाएगी। ये रिफ्लेक्ट करता है इनइक्वालिटी, ये रिफ्लेक्ट करता है इनइक्वालिटी। जो हमने टॉपिक पढ़ा था पिछली क्लास में इक्वालिटी और जस्टिस का, वो आपको फ्रेम होगा। रिच, अमीर, गरीब, इक्वालिटी अगर लानी है तो वो कैसे मिल पाएगी? जस्टिस के थ्रू मिल पाएगी। अगर इनइक्वालिटी हो रही है तो उसके लिए क्या होगा? जस्टिस प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी जस्टिस इनको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लिंक की जाती हैं चीजें, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी बेस है, जिससे कि आपकी जो थिंकिंग लेवल है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन अमंग लार्ज फार्मर्स। जब जो हमारे बड़े जमींदार से रहते हैं, भाई उनके पास तो पैसा इतना है, जमीन इतनी है, उन्होंने फार्मर्स हायर कर लिए और फिर जिससे कि तुम हमारे जमीन पर क्रॉप्स प्रोड्यूस करो और उसको मार्केट में जाके बेचो। लेकिन अब जो जमींदार है यानी जो लार्ज लैंड होल्डर्स हैं, वो क्या काम करेंगे? फिर वो काम करेंगे रिटेल शॉप्स का। कोई ना कोई एक शॉप लेंगे या फिर मनी लैंडिंग का पैसा उधार पर देंगे, जिससे कि वो इंटरेस्ट कमाएंगे। ट्रेडिंग करेंगे या स्मॉल स्केल फैक्ट्री सेटअप कर देंगे कि भाई चलो हम लोग एक फैक्ट्री कर लेते हैं, साबुन की फैक्ट्री या नमकीन की फैक्ट्री, ऐसे कुछ, क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं। ठीक है, ये मेन होता है लार्ज फार्मर्स जिस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं अपना, जैसे उनकी लाइवलीहुड रहती है। फिर उसके बाद जो नॉन फार्म रूरल लाइवलीहुड रहती है। अब मान लो भाई किसी के पास जमीन है ही नहीं, फार्मिंग वो करना ही नहीं चाह रहा। हमने वो देखा कि मेजर ऑक्यूपेशन जो रूरल लाइवलीहुड में है वो एग्रीकल्चर है। अब जिसके पास लैंड नहीं है और वो बड़े जमींदार से लैंड हायर भी नहीं करना चाह रहा है, यानी कि उधार पे नहीं लेना चाह रहा है, तो वो करेगा क्या? तो फिर आते हैं ऑप्शन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी जो जंगलों की जैसे लकड़ी हो गई या फिर पर्टिकुलर कुछ भी एक चीज हो गई, वो बेचना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जैसे भैया चलो ठीक है, एक छोटी सी वो एक पेड़ होता है ना कि वहां से रबर बनती है, फिर उसके बाद वो गोंद सी निकलती है। तो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी जो आइटम्स फॉरेस्ट के थ्रू यानी पेड़ के थ्रू फार्मर्स को मिलते हैं, वो जाके मार्केट में बेच देना। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी प्रोडक्शन हो गया, जो हम लोग बोलते हैं ना दूधिया। ठीक है, कि गाय है भैया हमारे पास तो भैंस है, हम तो दूध बेचेंगे। डेयरी प्रोडक्शन, फिशिंग, मछलियां बेचेंगे। तो जितनी भी ये सारी चीजें होती हैं ये आउटसाइड एग्रीकल्चर होती हैं, जहां से वो अपनी लाइवलीहुड सरवाइव करते हैं। ठीक है, ये जो एक्टिविटीज रहती हैं ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज रहती हैं, जो कि एक सप्लीमेंट इनकम सोर्सेज के पे होता है। जमीन भी है, ठीक है भैया, वहां से भी कुछ पैसा आ जाएगा, यहां से भी कुछ पैसा आ जाएगा। अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो भैया ठीक है, मेरी तो टोटल इनकम यही है। तो ये सप्लीमेंट्री की तरह भी काम करती है और ये एक तरीके से फुल टाइम के लिए भी काम करती है। उसके बाद नॉन फार्म रूरल लाइवलीहुड, ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आते हैं रूरल इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। भैया जिसके पास तो पैसा है, जमीन दे दी उधार पर, फिर उसके ऊपर वो फैक्ट्रीज भी कर रहा है, रिटेल शॉप्स भी फंक्शन कर रहा है, मतलब कि चला रहा है, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या चीजें उसने खोल रखी है। लेकिन अब इससे आता है कि भैया ये तो अमीर है, उसके बाद तो ज्यादा जमीन है, हमारा क्या कसूर है कि हम गरीब है। इनइक्वालिटी आती है, अभी पढ़ा था। तो वो जो इनइक्वालिटी रहती है, कुछ फैमिलीज लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड एंड बिजनेसेस लीडिंग टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, किसके पास तो इतनी ज्यादा जमीन है कि भैया उन्हें तो इकोनॉमिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन दिक्कत किसको हो रही है? जो छोटे फार्मर्स हैं। जो छोटे फार्मर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि भाई हम लोग इकोनॉमी मतलब कि अपना पैसा, अपने जो 2 वक्त की रोटी है वो कैसे कमाएंगे, हमारी लाइवलीहुड इंप्रूव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मैं ये वर्ड का, लाइवलीहुड वर्ड का, इसलिए ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में बैठा रहे कि अच्छा लाइवलीहुड ये होती है, अच्छा ये होती है, अच्छा ये होती है, अच्छा ये होती है। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स रहते हैं, दिक्कत उनके लिए रहती है, स्ट्रगल वो लोग करते हैं किस चीज में? इरेगुलर इंप्लॉयमेंट। जैसे होते हैं सीजनल इंप्लॉयमेंट जो हो रहती है कि भैया मौसम के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। जैसे ईंट के भट्टे का एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि वहां पर जब जो वर्कर्स जाते हैं, जब बारिश का मौसम होता है ना, तो वहां पे वर्कर्स काम नहीं करते हैं, काम बंद हो जाता बारिश के टाइम पे। वो काम कब करेंगे? वो करेंगे गर्मियों के टाइम पे ज्यादा। ईंट जल्दी पक सकती है, ईंट को अगर बाहर रखेंगे, बारिश हो गई तो भैया सब खराब। ठीक है, तो सीजनल वर्कर्स, तो उनके पास क्या रहता है? अनसर्टेनिटी रहती है, इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट रहती है, आज नौकरी है कल नौकरी नहीं है। सीजनल वर्क जो मैंने आपको बताया, अंडर एम्प्लॉयमेंट,
है तो हमारे पास बहुत बड़ी डिग्री, लेकिन सर नौकरी नहीं है, क्योंकि मार्केट में नौकरियां ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे डिपेंडेंस ऑन क्रेडिट। ऑब्वियसली जो फार्मर्स के पास लैंड नहीं है फार्मिंग करने के लिए, तो वो क्या डिपेंड करते हैं, वो करते हैं क्रेडिट पे डिपेंड। जहां पे वो पैसा लेते हैं ट्रेडर से लेंगे या फिर मनी लेंडर से लेंगे, जो बहुत भारी इंटरेस्ट लगाकर आपको देते हैं। लेकिन अब तो इतनी सारी स्कीम्स आ गई हैं गवर्नमेंट की, जहां पर फार्मर्स को अपलिफ्ट किया जा रहा है, बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया जा रहा है। बैंक्स भी अच्छे खासे मतलब कि कम इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन भी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये देख लेते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस वाले चैप्टर में इतना कुछ है नहीं ज्यादा, लेकिन एक वर्ड था, एक मीनिंग था, जिससे कि आप एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ लें। लेकिन मैं अभी आपको एक चीज बता देता हूं, आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या फिर आप ये क्लास देख रहे हैं, तो प्लीज इसको प्रीलिम्स फोकस्ड होकर ही ना देखें। सिर्फ मेंस के लिए आपके लिए कितना कंटेंट रेडी हो रहा है, कंपैरिजन आप कर सकते हो इनइक्वालिटी, जस्टिस का, लाइवलीहुड का, पंचायत का, ये सारी चीजें। और जो केस स्टडी मैं आपको सिखा रहा हूं, इसके थ्रू आप आपकी मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसमें ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि बोला था प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है, एक साथ की जाती है। ठीक है, ये एक वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग लैंड ओनरशिप इन रूरल इंडिया? ओवर 80% ऑफ फार्मर्स ओन लैंड होल्डिंग्स, अ मेजॉरिटी ऑफ रूरल होल्डिंग्स आर लैंडलेस और हैव स्मॉल प्लॉट्स, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड इज कल्टिवेटेड बाय अ माइनॉरिटी ऑफ लार्ज फार्मर्स। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। और जब ये क्लास एंड हो जाएगी ना, ये जब क्लास खत्म हो जाएगी, तब उसके बाद जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हम लोग वो एक क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब आप पूरा लेक्चर देखोगे ना और नीचे मुझे कमेंट आएंगे, एटलीस्ट मुझे पता तो लगे ना आप कितना सोच पा रहे हैं, कितना सोच नहीं पा रहे। तो फिर ऐसा नहीं है कि सर पिछली क्लास का क्वेश्चन इस वाली क्लास में बताइए, बता दिया जाएगा। लेकिन मैं सारे क्वेश्चन एक साथ ले लूंगा, उसके थ्रू आपका चैप्टर भी रिविजन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ओवर 80% अ मेजॉरिटी ऑफ रूरल, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इज कल्टिवेटेड बाय द माइनॉरिटी ऑफ लार्ज फार्मर्स, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हम लोग अर्बन लाइवलीहुड की। भैया शहरी जिंदगी कैसी होती है? सर फरारी देखते हैं, लैम्बोर्गिनी देखते हैं सर दिल्ली में, रात के टाइम तो बाइकर सर हूं करते जा रहे हैं, लोगों को सोने नहीं दे रहे हैं। बहुत लैविश लाइफ होती है सर, क्लब, पब्स, फैंसी रेस्टोरेंट्स, जेंजीज, वो पहनावा कैसी होती है भाई शहरी जिंदगी? अब आपको पता है भाई शहरी जिंदगी है तो फिर भी पॉपुलेटेड होगी, यानी कि जो हमारी मेजर सिटीज, बिग सिटीज रहती हैं, जैसे चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, मुंबई नगरी, सपनों की दुनिया, बॉलीवुड की दुनिया। दिल्ली हमारा हो गया साडी दिल्ली, कोलकाता हमारा हो गया ओहो रसगुल्ला। हैव मोर देन अ मिलियन पॉपुलेशन लिविंग एंड वर्किंग हियर। शहर की तरफ सब जाना चाहते हैं, सबको पसंद है कि हमारी जिंदगी यानी हमारा जो लाइवलीहुड है वो एक अच्छा हो, हमारे बच्चों को और हमको कंडीशंस अच्छे मिल पाए, इजी एक्सेसिबिलिटी हो पाए, एजुकेशन अच्छे मिल पाए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल पाए, जो कि कहां मिलेंगी? अर्बन एरियाज में यानी शहरी एरियाज में। तो इसलिए गांव से लोग माइग्रेट करते हैं शहर की तरफ। कहां से? विलेज से सिटीज की तरफ माइग्रेट करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होती है, वहां पर अच्छी सैनिटेशन मिलती है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, प्रॉपर पानी की फैसिलिटी होती है, एजुकेशन अच्छी होती है जो बच्चों को दी जाती है, और इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। काम ज्यादा कहां मिलेगा? अमीर लोग देंगे। अमीर लोग कहां रह रहे हैं? शहर में रह रहे हैं। एक गरीब दूसरे गरीब को क्या ही नौकरी दे देगा? तो रूरल में ये कंडीशन नहीं देखी जाती है, अर्बन में ये वाली कंडीशन देखी जाती है। इसलिए लोग ज्यादा माइग्रेट करते हैं गांव से शहर की तरफ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मार्केट। मार्केट में आपने देखा है कि भैया 1 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं। गोलगप्पे, पाव भाजी, जैसे बाजार आपका लग जाता है, ठीक है ना, आपके घर के पास कोई शनि बाजार या बृहस्पति बाजार यानी वेडनेसडे को जो लगता है, वो प्रॉपर आप देखते हो कि हाँ भाई ठीक है, जो रोड पर आके कोई सामान बेचे, स्ट्रीट वेंडर्स। लेकिन क्या वो लाइसेंस्ड रहते हैं? कुछ रहते हैं,
कुछ नहीं रहते, तभी आप देखते हो अपने आसपास में या गुड़गांव में या फिर किसी शहरी एरिया में बुलडोजर चलते हुए, क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं होता, वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के फ्रेमवर्क के हिसाब से काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो शॉप्स होती हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स की शॉप्स होती है ना, ये कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, बहुत सारे तो डिफरेंट चीजें बेच रहे होते हैं, नॉर्मल चीज है भैया, किसी की तो परचून की दुकान है, कोई आइसक्रीम, कोई कपड़े, ठीक है, अलग अलग चीजें बेचते हैं, लेकिन मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेसेस। बहुत सारे तो उधार पे लेकर रखते हैं वो दुकान, जी मालिक की दुकान है, हम तो सैलरी बेसिस पर हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की दुकान होती है, वो संभाल रहे होते हैं, और खुद का बिजनेस होता है। ठीक है ना, जहां पर जब जो ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ये एम्प्लॉय करते हैं, यानी कि सैलरी बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ठीक है ना, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो सैलरी बेसिस पर ही होगी। अदर वर्कर, जिससे कि वो सुपरवाइजर्स हो सके और फिर एक तरीके से उनकी मदद कर सकें कि शोडू मैम को साड़ी दिखाओ, शोडू 2 गोलगप्पे की प्लेट लगाओ, वो क्या रहते हैं, वो हेल्पर्स रहते हैं। ठीक है, इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, फैक्ट्रीज का आपको पता है कि कैजुअल वर्कर्स होते हैं। कैजुअल वर्कर्स यानी कि फैक्ट्रीज में कोई काम ऐसा ओवरलोड हो गया तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं तो दिहाड़ी पे यानी पर डे की सैलरी पर उनको रख लेते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कैजुअल वर्कर्स, जिनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, जिनके पास ऐसा रहता है कि भैया आज जॉब है, आज जॉब नहीं है, कि भैया ठीक है, यहां से लेकर ये सामान यहां तक पहुंचा दो, ये पकड़ो अपने दिन की सैलरी, और उसके बाद आपको टाटा बाय बाय, आप घर जा सकते हैं। अगले दिन जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये सारी कंडीशंस जो देखे जाते हैं कि ये जो आप देखते हो ना, एक वर्कर के भी आज इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, कल उस फैक्ट्री में चला गया, ओ सर्दी हुई है, चलो कॉटन वाली फैक्ट्री में चलते हैं, तो वो होते हैं हमारे कैजुअल वर्कर, जो मेनली देखा जाता है, और इनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है और कोई भी अदर बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ये ज्यादा काम करते हैं, बहुत घंटों तक काम करते हैं, और इनकी जो कंडीशंस होती हैं वो थोड़ी सी पुअर कंडीशंस के होते हैं। पैसा चाहिए, बस पैसा कमाना है, कंडीशन सबके लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए कहता हूं, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है पढ़ाई की, तो प्लीज इसको वेस्ट ना जाने दें। मौज तो यार जिंदगी में अपना चलता रहेगा, मजे तो चलते रहेंगे। उसके बाद ऑफिस एरिया में ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, वो सैलरीड बेसिस पर है। फैक्ट्री, बिजनेसेस, ये इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। जो हमारे ऑफिस एरियाज रहते हैं, जैसे कि अब ऑफिस एरियाज कैसे रहते हैं, प्राइवेट कंपनीज में आप काम कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज में आप काम कर रहे हो, ठीक है ना, सैलरीड बेसिस पे काम कर रहे हो, आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, आपकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होगी, ठीक है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, आप फैक्ट्रीज में किसी के सैलरी बेसिस पे कुछ भी चीज आप कर रहे हो, उसमें क्या रहता है, आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी होती है, रेगुलर सैलरी आती है। लेकिन कैजुअल वर्कर्स अलग है, कैजुअल वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशंस थी रूरल की और एक अर्बन की, जहां पे रूरल की कंडीशंस थोड़ी सी अच्छी नहीं है। किसी के पास बड़े लैंड हैं तो किसी फार्मर के पास छोटे लैंड है, और किसी के पास तो लैंड ही नहीं है, तो वो फार्मिंग कैसे कर रहे हैं, वो फार्मिंग कर रहे हैं जमीन उधार पे लेके। किससे, जो बड़े लैंड ओनर्स हैं, जमींदार से। और अगर कोई भी, कुछ ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर काम करना है सिर्फ भैया जमीन पे काम हो सकते हैं, बहुत सारे तो डेयरी प्रोडक्शन, फॉरेस्ट प्रोड्यूस करके, मतलब कि फॉरेस्ट प्रोडक्शन से मतलब कि वो पैसा कमा रहे हैं, फिशिंग से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, छोटा मोटा एक जैसे कुछ खोल लेते हैं। तो वो सारी चीजें हमारी होती है रूरल लोगों में, यानी गांव क्षेत्रीय में ये वाली चीजें देखी जाते हैं कि उनकी लिविंग कंडीशंस कैसे, किस एक्टिविटीज के थ्रू वो कोई कमाई कर रहे हैं। और सेम ऐसे ही सिटीज में किस चीज के थ्रू वो लोग कमाई कर रहे हैं, कोई सैलरी बेसिस पर है, किसी ने अपना बिजनेस खोल लिया है, किसी ने फैक्ट्रीज खोल ली है। फैक्ट्रीज में जो कैजुअल वर्कर्स आ रहे हैं वो कैसे अपनी लाइवलीहुड को इंप्रूव कर रहे हैं, वो कैसे अर्न कर रहे हैं, किस एक्टिविटीज के थ्रू अर्न कर रहे हैं, वो सारा इस चैप्टर में आपको करवा दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स इन अर्बन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मेजॉरिटी ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर एम्प्लॉयड ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल और कैजुअल बेसिस, ऑफन लैकिंग जॉब्स सिक्योरिटी एंड सोशल प्रोटेक्शन। बिल्कुल, कैजुअल वर्कर जो रहते हैं जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, आज नौकरी है कल नौकरी नहीं है। सोशल प्रोटेक्शन कि भैया पैसा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज हमें मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हर चीज के लिए पैसा चाहिए। स्ट्रीट वेंडर्स,
डिस्पाइट देयर लार्ज नंबर ऑपरेट विथ लीगल लाइसेंसेस। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। जो मेजॉरिटी ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स वो किस पर एम्प्लॉयड होते हैं, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर एम्प्लॉयड होते हैं। भैया कॉन्ट्रैक्ट है 4 महीने का, 5 महीने का, हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर्स डिस्पाइट देयर लार्ज नंबर ऑपरेट विद लीगल लाइसेंसेस। तो लीगल लाइसेंसेस उसके पास होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं। एंड फुल प्रोटेक्शन अंडर द अर्बन एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क तो नहीं। जो हेल्पर आ रहे हैं वो आज हैं कल नहीं है कि नहीं, कोई दूसरा चुन लिया, शॉप ही बंद कर दी, तो ये वाली पर्टिकुलर चीज नहीं देखी जाती है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज इन ऑफिस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट सिक्योर कैटेगरी ऑफ अर्बन वर्कर्स इन टर्म्स ऑफ जॉब बेनिफिट्स। ये हम पढ़ चुके हैं। अब जैसे मैं एम्प्लॉयड हूं या फिर आप आगे आईएएस बनेंगे तो आपकी जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है, आपकी जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल सिक्योर है। आपको जॉब के बेनिफिट्स भी मिलेंगे किस बेस पे, अगर आपकी रेगुलर सैलरीड है। तो इस वाले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन सी 1 और 3। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़े ना, जब भी आप क्वेश्चन पढ़े, आप कोशिश करें कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप हाईलाइट करें, जो जो की पॉइंटर्स हैं आप उसको हाईलाइट करें, जिससे कि जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो माइंड उन कीवर्ड्स को हमेशा दिमाग में ध्यान रखेगा। आप ये क्वेश्चन में देखेंगे कि भैया इसमें पॉजिटिव नोट पे बात करी जा रही है या इसमें नेगेटिव नोट पे बात करी जा रही है। नेगेटिव नोट पे मतलब क्वेश्चन में लिख देता ना एग्जामिनर, विच इज among the which option is not correct, which statement is not correct, which statement is correct। तो ये नॉट पे सर्कल कर दिया करो, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ भैया मुझे तो गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इज इन इंडियाज इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट डिफाइन दिस सेक्टर? लैक ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर है यानी कि भैया आज काम पर आए कल काम पे नहीं आए, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती है, बस ये आते हैं झाड़ी पे काम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। काम के मतलब कि जरूरत के वक्त कोई वर्कर मिल जाना, काम करवा लेना, पैसे दे देना, भैया जाओ, ठीक है। एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, बिल्कुल सही है, नहीं है सोशल सिक्योरिटी, नहीं है सोशल सिक्योरिटी, फुल्ली सैलरीड बेसिस पर है, नहीं पता है, जॉब ही नहीं है, आज जॉब है कल जॉब नहीं है, सीजनल जॉब है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो वो सारी चीजें। एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल सही है। रिलायंस ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड फैमिली लेबर, तो बिल्कुल सही है। एक सेकेंड है भाई, मैं पानी पी लूं बस, ठीक है, ठीक है। ये वाली चीज होती है जो ऑप्शन सी में हम लोग बोल रहे हैं, रिलायंस ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड फैमिली लेबर। इसमें क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, ये जो ऑपरेट करता है, ये जो पर्टिकुलर चीज ऑपरेट करता है, ये ऑपरेट करते हैं outside the purview of government regulations, ठीक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। कंप्लीट इंटीग्रेशन विद लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, और इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं। तो इसमें से हमारा सही हो जाता है 1, 2 और 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, which policy intervention is most suitable to address the vulnerabilities of migrant workers in urban India? Establishment of rural employment guarantee scheme in all। अब जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा था ओ सर हम तो इजी सोच रहे थे, इसमें तो स्टेटमेंट आ गए। यूपीएससी बस इसमें खेलता है, यूपीएससी आपके दिमाग से खेलेगा, वो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे देगा, जहां आप एक लाइन पढ़ रहे हो आप भूल गए हो, फिर दूसरी लाइन पढ़ गए, पहली वाली में तो जो सोच रहे थे वो भी भूल गए, दूसरी वाली में तो समझ में नहीं आ रहा मीनिंग का, क्योंकि वो वर्ड ऐसे यूज करें, और वो वर्ड ही है आपका बेस जो हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिससे कि वो वर्ड्स आप कैच कर सके। होता कुछ नहीं है, इसलिए बोलता हूं कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, बाकी सब तो बेकार का वो रहता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी scheme in all urban centers, registration of migrant workers and provision of portable social security benefits, legal ban on informal sector employment, reservation of 50% of urban jobs for local residents।
इसके बाद कोई क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये अर्बन का है, तो एक मैंने आपको रूरल का दे दिया, एक मैं आपको अर्बन का दे रहा हूं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़िए जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, और इसका आंसर जरूर करना। इसका जो आप एक्सप्लेनेशन दोगे तो वो भी थोड़ा बहुत लिख देना, ठीक है। तो कमेंट करना इसको कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। ये थे हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी। जो लाइवलीहुड था उसमें ज्यादा स्टोरी लाइनिंग थी, तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड थे वो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, क्योंकि स्टोरी बताने का उतना कोई फायदा नहीं था, ठीक है ना। तो जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर कर दिया है। और मैं आपसे यही बोलूंगा, ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए हो रहा है। 2028 में जो यूपीएससी दे रहे हैं, जो कैंडिडेट्स यूपीएससी देंगे, वो ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। और हम लोग चाहते हैं कि ये जो सोर्स है जो यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी बेसिस से करवाई जा रही है आपको, इसलिए ये एक नया चैनल बनाया गया है, स्टडी IQ द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचे। प्लीज 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 इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। आपको सेशन पसंद आया है कमेंट जरूर करें, जिससे कि YouTube थोड़ा सा पुश कर सके, ठीक है ना, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जा सके। तो प्लीज इस पे कमेंट जरूर करना, इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक जरूर करना सेशन। अगर जो भी आपके में रिव्यू है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना। आपको कौन से, अगर आपको कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी और तरीके की, सर क्वेश्चन ज्यादा लाइए, वो भी हम बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अनदर लेक्चर के साथ, सेम एक्साइटमेंट के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, और अपना छोटा छोटा टाइम दो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।